वेलकम टू स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताएंगे। नंबर 1, आइलैंड ऑफ द डॉल, सोचिमिल्को, मैक्सिको। सोचिमिल्को मैक्सिको सिटी में झील टैशवेलो पर वाक़ जूलियन इस इलाके की तारीख से बेखबर था जब वो वहाँ मुंतकिल हुआ और एक चरवाहा बन गया। लेजेंड का कहना है कि 1920 की दिहाई में 3 नौजवान लड़कियां पानी के करीब खेल रही थीं और जब इनमें से एक लड़की गदले पानी में गिरकर डूब गई। गुड़िया का जजीरा एम्बार्काडेरो कुई मैंको से 1.5 घंटे दूर है। वाहिद रसाई ट्रोजिनीरा के जरिए है। ज़्यादातर लोग कश्ती के जरिए जजीरे पर जाते हैं। दोस्तों, गुड़िया का जजीरा जो असल में डॉन जूलियन सैंतियाना बरेरा की मिल्कियत है, दरख्तों और इमारतों से लटकी हुई गुड़िया से भरा हुआ है जो कॉबवेब्स और कीड़ों से ढका हुआ है। इस जगह का नाम 1950 की दिहाई में रखा गया था। सैंतियाना बरेरो डी ला असेंसियोन का पड़ोसी था, जहां वो अपनी सब्जियां बेचने के बाद फूल के पीने जाता था। जूलियन ने दावा किया कि जैसे ही वो जजीरे पे मुंतकिल हुआ, एक छोटी सी लड़की ने इससे बातचीत करना शुरू कर दी। लड़की ने जूलियन को बताया है कि किस तरह वो मर गई थी और जजीरे पर फंस गई थी। सैंतियाना ने कहा कि इसने लड़की को मुझे गुड़िया चाहिए की पुकार सुनी और घबरा कर लड़की की लाश के करीब से मिलने वाली गुड़िया को लटका दिया। इस वाक़े के बाद जब भी वो बाहर जाते तो उनका कहना था कि उन्हें एक दरख्त से लटकती हुई एक नई गुड़िया मिली है। इसने छोटी सी लड़की के लिए गुड़िया जमा करना शुरू कर दी। इसने अक्सर फल और सब्जियां फरोख्त करना शुरू कर दी जो इसने जजीरे पर उगाई थी, ताकि इसके साथ खेलने के लिए पुरानी गुड़िया खरीद सके। बाद में जूलियन ने अपने भतीजे को बताया कि वो गुड़िया चाहती है कि वो इसकी पानी की कब्र में इसके साथ शामिल हो जाए। जब जूलियन ने अपने भतीजे को ये बात बताई, उसी दिन इसका भतीजा जजीरे पर वापस आया जब इसने अपने चचा को नहर में मुंह के बल देखा। जूलियन की लाश इसी जगह पर थी जहाँ 70 साल पहले छोटी बच्ची डूब गई थी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसकी मौत लड़की की रूह की वजह से हुई थी, जो अब भी जजीरे को परेशान करती है। सैकड़ों गुड़िया के अलावा जजीरे में एक छोटा सा म्यूजियम भी शामिल है, जिसमें जजीरे और पिछले मालिक दोनों के बारे में मकामी अखबारात के मज़ामीन हैं। एक स्टोर और 3 कमरे हैं, जिनमें से एक बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस कमरे में आप पहले गुड़िया देख सकते हैं जो सैंतियाना ने जमा की थी, और इसके साथ साथ इसकी पसंदीदा गुड़िया आगोस्तिनीता भी। दोस्तों, जजीरे पर सैयाह अक्सर गुड़िया की आंखों के बारे में बात करते हैं जो उनके पीछे आते हैं। दूसरों ने यह भी बताया है कि मशशुदा गुड़िया इनसे सरगोशी करती हैं, खास तौर पर रात के वक्त। कहा जाता है कि जूलियन का भूत भी जजीरे पर रहता है। नंबर 2, द सेपरेट प्रिजन, पोर्ट आर्थर, तस्मानिया। 1800 की दहाई के आखिर तक तस्मानिया की वीरान पोर्ट आर्थर में अलहदा जेल में बरतानिया के कुछ सख्त तरीन मुजरिमों को रखा गया था। ये फन्नोप्टकॉन तर्ज का जेल ब्लॉक कैदियों को असियतनाक हद तक मुकम्मल तौर पर अलग थलग करने पर परवान चढ़ा। दूसरे मुजरिम को स्टेशन से बाकी शख्सियात को भी वहाँ भेजा गया। दोस्तों, ये जेल कभी कभी मॉडल प्रिजन के नाम से भी जाना जाता है। ये जेल 1853 में मुकम्मल हुई थी, लेकिन फिर 1855 में इसमें तोसी कर दी गई थी। ये एक क्रॉस शेप जेल है। प्रिजन विंग्स में से हर एक जेल की निगरानी के मरकज़ के साथ साथ मरकज़ के हॉल में चैपल से मुंसलिक था। इस जगह से हर विंग को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। अलहदा जेल के निज़ाम ने जिस्मानी सज़ा के नफ्सियाती सज़ा की तरफ मुंतकली का भी इशारा किया। सख्त जिस्मानी सज़ा में कोड़े मारना शामिल है। जो कैदी अच्छा सलूक करते थे उनको इनाम दिया जाता था। इनाम में बड़ी मिकदार में खाना, चाय, कॉफ़ी, ये सब शामिल था। सज़ा के तौर पर कुछ कैदियों को कम से कम रोटी और पानी मिलता था। सज़ा के इस निज़ाम के तहत इमारत में खामोश निज़ाम नाफिज किया गया था। यहाँ कैदियों को खामोश रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इस जेल में बहुत से कैदियों को रोशनी और आवाज़ की कमी की वजह से जहनी बीमारी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि सैकड़ों हुड वाले कैदी रात के वक्त हॉल्स में घूमते हैं, जिनमें मुर्दा मुजरिमों की लाशों को बेनिशान कब्रों में रखा गया है। मौजूदा सूरत हाल में पोर्ट आर्थर अब एक तारीखी साइट म्यूजियम है जो आवाम के लिए खुला है। अगर आप बहादुर हैं तो आप इस म्यूजियम का दौरा आसानी से कर सकते हैं। नंबर 3, बॉगवर्ड हॉन्टेड, विकारगे, स्वीडन। बॉगवर्ड शुमाली स्वीडन का एक रिहायशी इलाका है जो जैमलैंड काउंटी, शुमाली स्वीडन में वाक़ है। ये स्वीडन में सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउसेस में से एक होने के लिए मशहूर है। विकारगे 1876 में तामीर किया गया था।
نازک لکڑی کی دیواریں اور کرکنگ فلورز 100 سال سے زائد عرصے سے المناک واقعات اور غیر معمولی سرگرمیوں کا منظر رہا ہے۔ وکارگے میں پہلا بوتھ 1927 میں آیا تھا جب چیپلن نیلز ہیڈلن وہاں رہتا تھا۔ اسے بہت سے عجیب و غریب واقعات کی اطلاع دی۔ وہ اپنے کپڑوں کو جمع کرنے کے لیے اے ڈک کی طرف جا رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے کو ایک اندیکھی طاقت کی طرف سے لائن سے پھینک دیا جا رہا ہے۔ لنڈگرن کے مطابق وہاں رہنے کے دوران ان کا سب سے زیادہ پریشان کن تجربہ وہ تھا جب ایک رات اچانک اسے کسی نامعلوم قوت نے اس کی راکنگ چیئر سے پھینک دیا اور وہ فرش پر گر گیا۔ لنڈگرن نے کہا کہ وہ کبھی بھی زیادہ دیر تک کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا اس سے پہلے کہ وہ پھینک دیا جائے۔ 1930 کی دہائی کے دوران وکارگے میں رہنے والے ایک پادری روڈولف ٹنگڈن نے ایک کمرے میں بھوری رنگ کے کپڑے پہنی ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا لیکن وہ اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ 1940 کی دہائی میں ٹنگڈن کے جانشین آڈو لنڈگرن ان کی اہلیہ نے کہا کہ ان کے پاس متعدد غیر معمولی تجربات ہیں جن میں غیر واضح آوازیں شامل ہیں۔ ایک دفعہ مہمان خانے میں رہنے والی ایک خاتون آدھی رات کو جاگ اٹھی۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں گھور رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے لائٹس آن کی اور وہ ابھی تک وہیں تھی تاہم اب وہ دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ رات بھر کے مہمانوں کو وکارگے میں قیام کے بعد ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ پچھلی صدی کے 70 کی دہائی کے اول میں مقامی کاروباری شخصیت ایرک برن ہومز نے اس مکان کو ہاسٹل میں تبدیل کر دیا تھا۔ نمبر 4 اوکیگاہارا فارسٹ جاپان۔ ماؤنٹ فوجی کے دامن میں واقع یہ بظاہر پرسکون جنگل ایک تکلیف دہ ماضی کا حامل ہے۔ عام طور پر اسے سوسائڈ فارسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اوکیگاہارا 1950 کی دہائی سے اب تک 500 سوسائڈ کا مقام رہا ہے۔ کچھ لوگ لوہے کے بڑے زیر زمین ذخائر کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کمپس میں مداخلت کرتے ہیں اور اسے کھو جانا آسان بنا دیتے ہیں۔ در حقیقت بہت سے ہائیکرز اپنے راستے کو ٹیپ یا تار کے ساتھ نشان زد کر دیتے ہیں تاکہ دوبارہ اپنا راستہ تلاش کرنا آسان ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جاپان میں مالی سال کے اختتام پر اور مارچ کے دوران خودکشیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خودکشی کی شرح کی وجہ سے حکام نے جنگل کے داخلے پر ایک سائن بورڈ لگایا ہے جس میں خودکشی کرنے والے زائرین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جان نہ لیں۔ نمبر 5 کرملن روڈ جیل ناردرن آئرلینڈ۔ کرملن روڈ کو سر چارلز لینین نے ڈیزائن کیا ہے۔ جیل کو 1843 سے 1845 کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا اور 60,000 پاؤنڈ کی لاگت آئی تھی۔ کیتھرک فرگیس پر اینٹیم اسٹریٹ پر کاؤنٹی جیل کے متبادل کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ کرملن روڈ کے نچلے حصے میں 10 ایکڑ پر بلیک بسالٹ چٹان سے تعمیر کیا گیا تھا۔ HM پریزن پینٹن ویل پر مبنی ہے۔ یہ اپنے دور کی جدید ترین جیلوں میں سے ایک تھا۔ یہ ایک 5 طرفہ دیوار کے اندر بنایا گیا ہے۔ 4 پنکھوں کی اونچائی 4 منزلہ تک ہے اور مرکزی علاقے سے پنکھا بند ہے جسے دی سرکل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جیل اصل میں 500 قیدیوں کو سیلز میں رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ شمالی آئرلینڈ کی پہلی جیل تھی جسے دی سیپریٹ سسٹم کے مطابق بنایا گیا تھا جس کا مقصد قیدیوں کو علیحدہ کرنا تھا تاکہ ان کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہو سکے۔ بعد میں خاص طور پر 1970 کی دہائی کے اول میں ہر ایک سیل میں زیادہ سے زیادہ 3 قیدی رکھے گئے تھے۔ پہلے 106 قیدی جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر کیتھرک فرگیس جیل میں چلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ 1846 میں ان قیدیوں نے جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے دونوں جیلوں کی تبدیلی کا کام مکمل کیا۔ غریب محنت کش طبقے کے خاندانوں کے بچے اکثر ابتدائی سالوں میں کھانا یا لباس چوری کرنے جیسے جرائم کے لیے جیل میں قید کیے جاتے تھے۔ 13 سالہ پیٹرک مگی جسے 3 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی اس نے 1858 میں اپنے سیل میں خود کو پھانسی دے دی۔ خواتین قیدیوں کو 1900 کی دہائی کے اول تک جیل کے بلاک ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ جیل میں پھانسی کا تختہ نہیں تھا اس لیے 1901 تک تمام قیدیوں کو عوام کے سامنے پھانسی دی جاتی تھی۔ اس جیل میں 17 قیدیوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ آخری رابرٹ مکگلیڈری تھے جنہیں 1961 میں پرل گیمبل کے قتل کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی۔ سزا یافتہ ایک سیل میں رہتے تھے جو اتنا بڑا ہوتا تھا کہ 2 محافظ بھی رہتے تھے۔ سزائے موت پانے والوں کی لاشوں کو جیل کے اندر پیچھے کی دیوار کے پاس دفن کیا جاتا تھا۔ IRA کے 19 سالہ رکن ٹام ولیمز کو RUC کے آفیسر کے قتل کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی۔
इंचार्ज फांसी देने वाला थॉमस परपॉइंट था, जो जेएल का सबसे ज़्यादा बाकायदा फांसी देने वाला था, जिसने जेएल में 6 फांसियाँ दी थीं। विलियम्स इन 2 सजाए मौत पाने वाले कैदियों में से एक थे, जिनके बाकियात को अलग थलग करके कहीं और दफन किया गया था। इस जेल के दरवाजे 1996 में बंद कर दिए गए थे। 2010 में बहाली के मंसूबे का ऐलान किया गया था और नवंबर 2012 में जेल सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। नंबर 6, वेली हाउस, सैन डिएगो। थॉमस वेली ने यह ख़ानदानी जायदाद 1857 में सैन डिएगो के पहले अवामी फांसी के साबका मकाम पर तामीर की थी। इसके मुंतकिल होने के कुछ ही अरसे बाद इसने यानी जिम रॉबिन्सन के भारी कदमों की आवाज़ सुनकर इत्तला दी, जो एक ड्रिफ्टर और चोर था, जिसे घर की तामीर से 4 साल पहले साइट पर फांसी दे दी गई थी। वेली की ख़ानदानी तारीख अलनाक अमवात और ख़ुदकुशियों से भरी हुई थी, जिनमें से बहुत से घर के अंदर ही वाक़ हुए थे। वेली हाउस म्यूज़ियम के मुताबिक ख़ानदान के कुछ अरकान अब भी इस संगे मील को परेशान करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और लाइट्स ऑन ऑफ करते हैं। अगरचे वेली ख़ानदान का बदकिस्मत माजी वेली हाउस की हॉन्टेड हिस्ट्री का एक अहम किरदार अदा करता है, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल था कि तामीर शुरू होने से पहले ही इस घर को गैर मामूली मकाम के तौर पर तबाह कर दिया गया था। वेली हाउस की खौफनाक मीरास बढ़ती रही, क्योंकि इस ख़ानदान को अलनाक अमवात के साथ साथ गैर मामूली मुकाबलों का सामना करना पड़ा, जिसका तजर्बा आज भी बहुत से लोग करते हैं। नंबर 7, कासल ऑफ गुड होप, केप टाउन, साउथ अफ्रीका। ये किला 1666 से 1679 के दरमियान गुलामों, सिपाहियों और मल्लाहों के ज़रिए तामीर किया गया है। कासल ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका की सबसे कदीम मौजूदा इमारत है। जॉन वैन ग्रेबीक एक ताज है जो 1619 से 1677 तक वहाँ रहता था। इसने असल किला 1652 में तामीर किया। असल किला मिट्टी और लकड़ी पर मुश्तमिल था और इसे नीदरलैंड और इंडोनेशिया के दरमियान तवील सफ़र पर केप के आसपास के साहिल से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की फराहमी के लिए बनाया गया था। केप टाउन साउथ अफ्रीका में द कासल ऑफ गुड होप 17वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने तामीर किया था। सबसे पहले गैर मामूली वाक़या इस वक्त पेश आया जब 1915 में एक किले की फसील में से एक पर एक लंबे आदमी को देखा गया। इस शख्स को दोबारा कभी नहीं देखा गया था। वो शख्स किले की दीवारों में से एक के किनारे से छलांग लगाते हुए भी देखा गया था। साबिक गवर्नर पीटर गीसबर्ग वेंटनॉट की मौत 23 अप्रैल 1728 को हुई। उसी दिन इसने 7 फौजियों को फौज को छोड़ने की कोशिश में पकड़े जाने के बाद मौत की सज़ा सुनाई थी। ये ख्याल किया जाता है कि फौजियों में से एक ने इस पर लानत भेजी और इससे फांसी देखने के लिए आने का मुतालबा किया, जिसको इसने इनकार कर दिया। इसी दिन के बाद से वेंटनॉट मुर्दा पाया गया। वो अपनी मेज़ पे गिरा हुआ पाया गया था। एक और मशहूर परेशान कुन द लेडी इन ग्रे है। इसे किले में भागते हुए देखा गया है और जुनूनी तौर पर रोते हुए भी देखा गया था। 1700 की दिहाई में घंटी के टावर में एक फौजी घंटी की रस्सी से लटका हुआ पाया गया था, जो किले के दाखिली दरवाजे को देखता था। इनकी मौत के बाद घंटी टावर को सील कर दिया गया था। ताहम घंटी आज भी अपनी मर्जी से बजती है। एक ब्लैक कुत्ते का भूत भी है जो गैर मुतवक्के ज़ायरीन पर झपटने के लिए जाना जाता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। नंबर 8, एंशिएंट रामेन, ग्लॉस्टरशायर, इंग्लैंड। कदीम रामेन 1145 में तामीर किया गया था। इन पादियों की तरफ से इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने सेंट मैरीज चर्च की तामीर में मदद करने के लिए गुलामों और कारकुनों को वहां मुंतकिल किया था। वोटन अंडरएज में वाक़ ये 2 ले लाइन्स पर है। इसको दुनिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। इस इमारत में होने वाले हौलनाक वाक़यात के पीछे बच्चों की कुर्बानियाँ, शैतान की पूजा शामिल है। ये वसी पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि कदीम राम इनकी जायदाद पर पानी की रीडायरेक्टिंग की वजह से तारीख तवानाई के लिए एक पोर्टल खुल गया, जिसका मतलब ये है कि बहुत से भूत इनको परेशान करते हैं। एक कमरे में पादरी को बिस्तर पर बैठे हुए देखा गया है। घोड़े की पीठ पर सवार एक सिपह सालार को दीवारों से गुजरते हुए भी देखा गया है। नंबर 9, मैरी किंग्स क्लोज, एडनबर्ग, स्कॉटलैंड। मैरी किंग्स क्लोज गलियों और रिहाइश गाहों का एक ज़ेर ज़मीन वॉरन है। ये एक बार एक फलता फूलता तिजारती इलाका था जहाँ एडिनबर्ग के ताजिर रहते थे और काम करते थे। ताहम ख्याल किया जाता है कि 1645 में ताउन के फैलने के बाद इसको छोड़ दिया गया था। ये मकाम अब एक मकबूल सयाती मकाम है। 17वीं सदी के बाद से करीब में गैर मामूली वाक़यात की इत्तलात मौसूल हुई हैं। 1685 में वहाँ रहने वाले कॉल्ट हार्ट फैमिली ने सबसे पहले कुछ गैर मामूली बात रिपोर्ट की थी।
ताउन फैलने के फ़ौरन बाद ही उन्होंने भूत के आदाद व शुमार देखना शुरू कर दिए। उनको बहुत से डरावने ख्वाब खौफजदा करते थे। आज अमले और ज़ायरीन ने एक फ़िक्रमंद औरत को देखा है जो सयाह लिबास पहने हुए है और सबको परेशान करती है। नंबर 10, सेंट जॉर्ज चर्च, चेक रिपब्लिक। 14वीं सदी के एक वीरान गिरजाघर के अंदर देखें जो भूतों से भरा हुआ है। ये चेक गांव लुकोवा में एक पहाड़ी पर वाक़ है। इस गिरजाघर में आखिरी इज्तिमा 1968 में मुनक्किद हुआ था, जब एक जनाजे के दौरान छत का कुछ हिस्सा गिर गया था, जिसकी वजह से हर कोई बाहर भाग रहा था। खौफजदा मकामी लोगों ने इसे एक बुरा हादसा समझा और कभी अंदर नहीं गए। चर्च आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो गया। डाकुओं ने अंदर मौजूद हर कीमती अशिया को लूट लिया। पेंटिंग्स, स्टैचूज, चर्च बेल, सबको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। यूनिवर्सिटी ऑफ बोहीमिया के शोबा डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स के एक प्रोफेसर ने अपने 3rd ईयर बैचलर स्टूडेंट से कहा कि वो इंस्टॉलेशन आर्ट वर्क के लिए एक मुनासिब लेकिन खस्ता हाल एक चर्च तलाश करें। हर स्टूडेंट को अपने लिए अपना चर्च तलाश करना था। कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ ऐसे चर्च मिले जिनमें से सिर्फ कुछ की बुनियादें थीं या दीवारें थीं, लेकिन जेकब हादरवा को मालूम था कि एक तर्कशुदा लेकिन तकरीबन बरकरार चर्च कहाँ तलाश करना है। जेकब हादरवा ने एक मकामी रिहायशी पीटर खोखल से रब्ता किया, जो चर्च की मुरम्मत के इम्कान पर हैरान रह गया। जेकब ने प्लास्टर से अलामती मुजस्मे बनाने का फैसला किया, जिसका मतलब ये है कि इन मॉडल्स की मदद हासिल करना जो आप कास्ट करने के लिए तैयार करते हैं। जेकब ने चर्च में एक कास्ट तैयार की, लेकिन इसके बाद जेकब ने बेंच एंड प्यू की एक कॉपी बनाई और स्कल्पचर्स स्कूल में उन्हें भेज दिया। इसका मतलब ये है कि मॉडल को प्लास्टिक में लपेटना और इनकी जेल की हिफाजत के लिए रेनकोट, फिर प्लास्टिक में डूबे हुए मुख्तलिफ टेक्सटाइल को शामिल करना ताकि मजमूई शक्ल और उनके हुड। दोस्तों, आज सयाह गोस्ट चर्च में तस्वीर खींचने के लिए आते हैं और यहाँ दुआ भी करते हैं और गैर मामूली स्पेक्टर्स के दरमियान बैठ जाते हैं। तो कैसे लगे आपको दुनिया के ये हॉन्टेड प्लेसेस? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।